हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो जो है वो एक टैरो रीडिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहूं, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं अपने डोनेशंस के जरिए तो प्लीज़ आप मोस्ट वेलकम हैं। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए बिकॉज आई एम अर्निंग नथिंग फ्रॉम यूट्यूब। तो आप लोगों का सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि मुझे वो मोटिवेशन बने। क्योंकि देखिए ये एक गिव एंड टेक का थोड़ा सा होता है कि ठीक है, तो आप अपने डोनेशंस अगर देते हैं तो मुझे भी वो सपोर्ट मिलता है और मुझे कहीं ना कहीं पे एक मोटिवेशन भी मिलता है जिससे कि मैं आगे अपने काम को जारी रख सकूं। सो इफ़ यू पीपल थिंक कि अगर मैं किसी तरह से आपकी लाइफ में किसी भी तरह से इन वीडियोस के जरिए वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ तो जो कुछ भी आप डोनेट करना चाहते हैं वो प्लीज़ चैनल को डोनेट करिए और सपोर्ट करिए। और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों के लव एंड सपोर्ट के लिए। एंड चैनल को प्लीज़ जब भी आए विजिट करें, सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक और कमेंट भी करिए प्लीज़, सो दैट मुझे वो मोटिवेशन बरकरार रहे। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अब जो वीडियोस आ रहे हैं आजकल उनसे आपको कैसा फील हो रहा है या क्या मतलब क्या जो कुछ भी आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बता के ज़रूर जाइए। ओके दोस्तों, तो ये थी एक बात। अब आज की जो रीडिंग है वो है लव टैरो रीडिंग आपकी, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो कुछ भी पास्ट में हुआ, जो कुछ भी चीज़ें हुई, बात हुई, कड़वे शब्द बोले गए या जो कुछ भी हुआ, जिस भी तरह से आप लोग सेपरेट हुए, आई डोंट नो, आपको अच्छी तरह से अपनी कहानी मालूम है। तो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम टैरो के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन अब इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं और आप अब इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, यानी कि आपके प्रेजेंट कंडीशन क्या है। चाहे आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, हो सकता है वो पर्सन आपसे कुछ चीज़ें छुपाते हैं, अपनी कुछ इच्छाएं, कुछ बातें, अपने कुछ सपने, अपने जो कुछ भी उनका है, अपनी कुछ सच्चाइयाँ वो आपसे शेयर नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो होल्ड बैक करके रखते हैं। तो आप जान सकते हैं इस रीडिंग के जरिए। आप अपनी कहानी से इसको रेजोनेट करिए और आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आप किस तरह से जो है किस स्टेज पर अब आपका रिलेशनशिप है, आपकी पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ हम ये भी चेक करेंगे कि अब आप इस स्टेज पे इतना जर्नी में जितना भी आप चल चुके हैं तो आप अब इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, ठीक है, आप उनसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। तो आइए आज की रीडिंग में हम यही चेक करेंगे। तो जो कुछ भी हुआ पास्ट में आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से कि सेपरेशन आया, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, चाहे आप किसी और जर्नी में हैं या फिर आप सिंपल एक नॉर्मल लव रिलेशनशिप में हैं, आप सभी इनको देख सकते हैं। इस रीडिंग को, ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट होगी, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ क्योंकि इन जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों को हो सकता है कुछ चीज़ें मिले, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगी कि आपको अपने कुछ आंसर्स ज़रूर मिल सकें इस रीडिंग से। तो आइए पहले देखते हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस जर्नी से या सॉरी इस रिलेशनशिप से, मैं आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन का पहला ही कार्ड निकल के आया है 10 ऑफ कप्स का। सो दिस पर्सन वांट्स मैरिज, वांट्स स्टेबिलिटी, वांट्स कमिटमेंट कह सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन कम्युनिकेशन में है तो आपको एनर्जेटिकली फील हो रहा होगा कि जिस तरह से वो पहले कमिटमेंट से घबराते थे अब उतना नहीं घबराते हैं, या जिस तरह से आपको क्लियरली फील होता होगा अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हैं और अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो भी आपको ये फील होता होगा कि वो किसी न किसी तरह के रिग्रेट में है कि उन्होंने क्यों नहीं अपने रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट की तरफ लेके गए या उन्होंने क्यों नहीं कोई सॉलिड कदम उठाया, जबकि आप लोग एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते थे साथ में हंसी खुशी। तो अब आपके पर्सन जो है वो लाइफ में डेफिनेटली अपने कमिटमेंट चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली ये जो है एक लव रिलेशनशिप में वो चाहते हैं। तो लव रिलेशनशिप अगर उनको लव आपके साथ ही है, उनका ट्रू लव उनको फील होने लग गया है कि वो आपके साथ ही है, तो डेफिनेटली वो स्टेबिलिटी भी आप ही के साथ चाहते हैं, कमिटमेंट भी आप ही के साथ चाहते हैं। तो ये कार्ड पूरी तरह से ये शो करता है कि वो एक अच्छा घर चाहते हैं, अच्छा परिवार चाहते हैं, अच्छा प्यार भरा जीवन चाहते हैं, खुशियों भरा जीवन चाहते हैं जिसमें उनके पास सब कुछ होना चाहिए और वो आपके साथ होना चाहिए। तो यहाँ 10 ऑफ कप्स क्लियरली ये शो करता है कि वो लाइफ में अब एक जगह पे आके स्थिर होके अपनी लाइफ अच्छी तरह प्यार से फुलफिलमेंट के साथ लीड करना चाहते हैं, क्योंकि भाग भाग के वो भी घबरा चुके हैं। क्योंकि नेक्स्ट ही कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। नाइट ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि ये पर्सन अपने ही डिसीजन से कहीं ना कहीं जो है
थोड़ा सा जिस तरह से वो रश करके भागे थे, जिस तरह से वो चीज़ों से भागे थे, जिस तरह से वो दौड़े थे, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली अगर वो आप लोग अभी सेपरेशन में भी हैं, बिल्कुल नो कम्युनिकेशन में भी हैं, तो भी उनको ये चीज़ फील होती है कि गलत उन्होंने ही किया। वही चीज़ों को छोड़ के भागे, वही इनडिसीजन में रहे, लेकिन ये उनके लिए अब जो है वो रिग्रेट का मुद्दा है, क्योंकि उनको रिग्रेट होता है इन चीज़ों को लेके। उनको लगता है कि उनकी एक अच्छी और फुलफिल्ड लाइफ हो सकती थी आपके साथ, जो कि उन्होंने खुद ही खो दी रन करके, भाग के। डेफिनेटली वो आपके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वांड्स। तो ये क्लियरली बताता है कि आप ही के साथ एक ट्रू फुलफिलमेंट वाला, एक जिसको कह सकते हैं कि इमोशनली पैशनेट, इस टाइप का रिलेशन अब उनको चाहिए, जो कि उनको जाने के बाद या कार्मिक के पास भी जाने के बाद या थर्ड पार्टी के पास भी जाने के बाद कहीं से भी उनको जो फुलफिलमेंट नहीं मिल पाया, जो लव उनको नहीं मिल पाया, दे वांट टू शो यू देयर लव। बिल्कुल उनको अपनी इनडिसाइसिवनेस के लिए अभी रिग्रेट है। वो जो चीज़ें छोड़ चुके उनके लिए अभी रिग्रेट है। वो आपसे क्या चाहते हैं, तो वो आपसे पैशनेट लव चाहते हैं, वो फुलफिलमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं कहीं ना कहीं, 8 ऑफ वांड्स बताता है, वो चाहते हैं कहीं ना कहीं आप उनको माफ़ कर दें। जब आप वो आपकी तरफ वो फॉरगिवनेस चाहते हैं, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ वांड्स दोनों क्लियरली ये बताते हैं कि ये पर्सन अब अपनी लाइफ में आपसे अपनी की हुई चीज़ें, अपनी चाहे हरकतें, चीज़ें जो भी कह लीजिए, लेकिन उनके लिए वो पूरी तरह से फॉरगिवनेस चाहते हैं, क्योंकि उनको ये फील हो चुका है कि उन्होंने क्या खोया। देखिए, जब उनको ये फील होता है ना कि उन्होंने क्या खोया, तो एक चीज़ होती है जो उनके अंदर आती है, वो चीज़ ये है कि क्या अब वो इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, क्या अब आप उनको माफ़ कर सकते हैं, क्या अब वो आपकी तरफ आ सकते हैं। तो यही जो ख्याल है वो उनके अंदर आता है। वो अगर आपसे कुछ चाहते हैं तो वो यही चाहते हैं कि आप जो है उनको उनकी गलतियों के लिए छोड़कर अब माफ़ करके, फॉरगिव करके, अब इन बातों को छोड़कर आप लाइफ में आगे उनके साथ हंसी खुशी रहना चूज़ करें। उनको अगर वो आपकी तरफ आते हैं, अगर वो आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको किसी तरह का लव एंड पैशन शो करते हैं, तो वो ये चाहते हैं आपसे कि आप उनको एक्सेप्ट करें। क्योंकि जो सबसे बड़ा सरफेस उनका जो डर हुआ है वो है कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा डीएफ साइड की। अगर आप हैं, ये आप हैं, तो आप इस रिलेशनशिप में अब उनसे क्या चाहती हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आप अभी भी दिल में कहीं ना कहीं कुछ ग्रजेस आपके हैं, बुरा मत मानिएगा इस बात का, लेकिन अपने आप से कम सच बोलना सीखिए। जब आप इनर वर्क करते हो ना, तो फिर आप लोग बोलते हो कि हाँ हमने फॉरगिव कर दिया, हमने फॉरगिव कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल के किसी कोने में झांक के देखिए, आप उनको अभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पहले ही कार्ड आया है 10 ऑफ वांड्स। उन्होंने आपसे रन किया, आपको छोड़ के भागे, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी दी, वो आपकी लाइफ से निकल कर चले गए। और नेक्स्ट कार्ड आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये बताता है कि उन्होंने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, कोई आपको स्टैगनेंट करके छोड़ के चले गए। वो आपकी लाइफ में स्टैगनेंसी क्रिएट करके, जहाँ आप बहुत टाइम, लंबा टाइम आपने स्टकनेस में बिताया, उसके लिए कहीं ना कहीं अभी भी आपके दिल में ये चीज़ों का है। आप चाहते हैं कि वो आपको आके एक प्रॉपर आंसर दें, वो आपको बताएं, वो आपको प्रॉपर आंसर दें कि उनकी उस हरकत के पीछे रीज़न क्या था। तो आप ये चीज़ के लिए उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही चीज़ जो है जो आपकी लाइफ में बाधा बनी हुई है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने उनको बहुत समय दे दिया, बहुत अटेंशन दिया, बहुत लव दिया, और बदले में उन्होंने क्या किया, वो जब उनका समय आया तो वो आपको छोड़कर निकल भागे। अपनी चीज़ों को उन्होंने प्रायोरिटी दी। यही चीज़ जो है वो आपकी जर्नी को स्टक किए हुए है, और आपको इस चीज़ का ही बुरा लगता है कि वो आपको इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकते थे। उन्होंने क्यों नहीं इस लव को पहचाना, क्यों नहीं इस रिलेशनशिप के को पहचाना, या जब वो गए तो बिना आंसर दिए क्यों चले गए, बिना फुल्ली क्लोजर दिए बिना क्यों चले गए रिलेशनशिप को, बीच में आपको लटका के। 8 ऑफ सॉर्ड्स हमारा यही बताता है, आपको बीच में लटका के, आपको हर तरफ से स्टैगनेंट करके वो क्यों भाग गए आपकी ज़िंदगी से। और नेक्स्ट कार्ड ही आया है द लवर्स का। तो आप चाहते हैं कि
वो आए, वो एक्सेप्ट करें कि आप वो आपके और उनके बीच में जिस टाइप का जो बॉन्ड है, कनेक्शन है, लव है, डिवाइन जो एक कनेक्शन है, उसको वो एक्सेप्ट करें, उसको वो समझें, उसको वो जाने और आपके साथ आकर इस लव को जो है कन्फेस करें। तो क्लियर आप यहाँ पे अब कुछ नहीं चाहते, आप चाहते हो कि वो कुछ स्टेप लें, वो आगे आएँ, वो अपना स्टैंड लें, अपना स्टैंड लेना सीखें। अगर उनको ये कनेक्शन फील होता है तो वो इस बात को आके एक्सेप्ट करें, इससे कम किसी भी चीज़ पे आप राज़ी नहीं हो। तो बिल्कुल आपका जो अभी पिछला थोड़ा सा जो बचा हुआ है ग्रह चंद्र, उसको क्लीन करने का टाइम है। लास्ट लेसन्स ऑफ योर फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि समझ जाइए कि ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हुआ। क्योंकि अगर आप सेपरेशन में नहीं जाते तो आप खुद पे काम करके इतना इवॉल्व नहीं हो पाते, इतना आप अपने ऊपर अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते, इतना सेल्फ लव में नहीं आ पाते। क्योंकि ये सब जो हुआ वो डिवाइन की मर्जी से हुआ, क्योंकि आपका दूर जाना बहुत ज़रूरी था ताकि आप खुद पे फोकस हो सकें। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे उनके ऊपर, उनके अप्रूवल के ऊपर। तो इसी सब एनर्जी से निकाल के आपको आपके सेल्फ लव में लाने के लिए ये किया गया, जिसमें आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं वो सिर्फ एक टूल थे। ये आपको समझना ही होगा, वो सिर्फ एक टूल थे डिवाइन के, जिसके जरिए आपको वो दर्द, वो चोट, वो तकलीफ, वो भयंकर दर्द दिया गया, जिसकी वजह से आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया, आप आगे बढ़े, आप सेल्फ लव में आए, आपने ग्रो किया, आपने इवॉल्व किया। आप में से बहुत से लोग आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होंगे, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं लाइफ के अंदर, अच्छी अच्छी चीज़ें कर पा रहे हैं, अपना सोल पर्पस कर रहे हैं बहुत से लोग। तो ये बिना सेपरेशन के आए हुए, उनके रन किए बिना ये पॉसिबल था ही नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको फॉरगिव कर देना चाहिए उनको इन चीज़ों के लिए। और ये वाला स्टैंड आपका बिल्कुल सही है कि वो इस डिवाइन कनेक्शन को पहचानें और आगे आएँ और अपने लव को कन्फेस करें। इस कनेक्शन के अगर उनको रियलिटी समझ आती है थोड़ी बहुत, तो उसको आके कन्फेस करें, अपनी चीज़ों को बोलना सीखें, अपना स्टैंड लेना सीखें। तो यही थी आज की रीडिंग। आपके पर्सन आपसे वही लव, कंपैशन, फॉरगिवनेस चाहते हैं और आप उनसे क्लैरिटी चाहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।